15 एलईडी बल्ब, 4 सीलिंग पंखा और 2 कूलर और 1 टीवी चलाने के लिए हमें कितने वॉट का सोलर पैनल लेना होगा, कितने एम्पियर की बैटरी लेनी होगी और कितने वीए का इन्वर्टर लेना होगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, ये सारा लोड जो है वो छोटा मोटा लोड नहीं है, ज़्यादा लोड माना जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे बड़ी आसान तरीके से। हालांकि दोस्तों कई सारे वीडियो में हमने आपको बताया भी है कि घर के लोड के हिसाब से आपको कौन सा इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल सेलेक्ट करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में भी हम आपको बता देंगे 15 एलईडी बल्ब, 1 टीवी और 4 फैन और 2 कूलर चलाने के लिए हमें कितने वॉट का सोलर पैनल लेना होगा, बैटरी कौन सी लेनी होगी और इन्वर्टर कितने वीए का लेना होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पर सोलर, बैटरी और इन्वर्टर से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। अगर आपके घर पर इससे ज़्यादा लोड है या फिर इससे कम लोड है तो इस वीडियो के माध्यम से ही आपको पता चल जाएगा कि कितने वॉट का सोलर लगेगा और बैटरी, इन्वर्टर कौन कौन से लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके घर का जो लोड है, जो उपकरण चलाना चाहते हो वो कितने वॉट की लोड हो जाती है, ये सबको पहले ऐड कर लेना है। जैसे कि दोस्तों हम 15 एलईडी बल्ब के बारे में बात कर रहे थे, तो 15 एलईडी बल्ब, एक एलईडी बल्ब अगर 10 वॉट का हो जाता है, 15 एलईडी बल्ब लगभग 150 वॉट का हो जाता है। 4 सीलिंग फैन के बारे में अगर हम बात कर रहे थे तो 4 सीलिंग फैन जो है लगभग दोस्तों 320 वॉट का हो जाता है। एक सीलिंग फैन 80 वॉट का है, तो इस हिसाब से 320 वॉट ये आपका सीलिंग फैन भी कंज्यूम करेगा। 2 हम कूलर के बारे में बात कर रहे थे, तो एक कूलर हमारा जो है लगभग 150 से 200 वॉट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो कूलर हम यहाँ पर मान के चलते हैं 300 वॉट का हमारा कूलर हो गया। 2 कूलर, एक कूलर 150 और दूसरा कूलर भी 150, 300 वॉट का कूलर भी हो गया। अब यहाँ पर अगर हम एक टीवी का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग हमारा टीवी लगभग 50 वॉट का हो जाता है। तो ये सारे उपकरण जो है मिल करके 820 वॉट के हो जाते हैं। मतलब कि ये सारे उपकरण चलाएंगे तो ये सारे उपकरण 820 वाट की हो जाती हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें हमें पावर फैक्टर को भी डिवाइड कर देना है। पावर फैक्टर हमारे घर का थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो 0.8 होता है। अब आपके घर का पावर फैक्टर कितना चल रहा है ये आपके घर का जो मीटर लगा हुआ होता है वहाँ से आपको पता चल जाएगा। हालांकि 0.8 के अगर ऊपर है तो और ज़्यादा बेहतर है, लेकिन पावर फैक्टर थ्योरेटिकली में कभी भी 0.8 ही माना जाता है। तो डिवाइड करने के बाद हमारा लोड निकल क्या हुआ है 1025 वॉट। यानी कि दोस्तों हमें 820 वाट लोड चलाने के लिए 1025 वाट करंट की आवश्यकता पड़ेगी। अब दोस्तों हमें देखना होगा कि ये सभी लोड को अगर हम 24 घंटे चलाते हैं तो कितना वाट का सोलर लगेगा, बैटरी कौन सी लगेगी और इन्वर्टर हमें कौन सा लगेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें इन्वर्टर कौन सा लगेगा अगर हमें ये सारे लोड चलाने हैं। तो देखिए दोस्तों, इन्वर्टर कई क्वालिटी की होती हैं। जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा है वो बेस्ट होती हैं, जिसकी इफिशियंसी कम है वो थोड़ी लो क्वालिटी में मानी जाती है। तो हम इन्वर्टर वही परचेस करेंगे जिसकी इफिशियंसी 90% हो। तो इस वजह से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 0.9 से। 0.9 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 90% इसकी इफिशियंसी है। अब हमारा आंसर निकल के आता है कितना, 1138। यानी कि अब हमें क्या करना होगा, 1138 वीए का अगर हम कोई इन्वर्टर लेते हैं तो ये सारा लोड चला सकेगा। लेकिन दोस्तों 1138 का नहीं, हमें कम से कम 1200 या फिर 1250 वीए का हमें इन्वर्टर जो है लेना होगा। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें सोलर कितने वॉट का लेना है। देखिए दोस्तों, हमारा ये जो 1025 वॉट हमारा टोटल लोड हमारे घर का निकल के आया हुआ था, तो जो सोलर पैनल हम लेते हैं वो एग्जैक्ट उतना करंट नहीं बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 100 वाट का सोलर पैनल लेते हैं तो वो 80 से 90 वॉट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है तेज धूप में। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 20% एक्स्ट्रा हमें परचेज करना होगा। जितना हमारा लोड है उससे हमें 20% एक्स्ट्रा बड़ा सोलर पैनल परचेज करना पड़ेगा। 20% हम प्लस कर देते हैं इसमें, तो हमारा आंसर निकल के आता है 1230 वाट। मतलब कि 1025 वाट लोड चलाने के लिए हमें 1230 वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा, तब जाके ये सारा लोड जो है हमारा चला पाएगा। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, मात्र 8 घंटे ही ये सारा लोड जो है चला सकेगा। तो अब हमें क्या करना है, 8 घंटे ही लोड चला सकेगा तो हमें 3 गुना बड़ा सोलर सिस्टम लेना है। क्योंकि 8 घंटे के बाद फिर 8 घंटे और चलाना है, फिर 8 घंटे और चलाना है, 24 घंटे हमें बैकअप चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, 1230 को हमें क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा।
आंसर कितना निकल के आता है 3690। लगभग हमें 4 किलोवाट सोलर सिस्टम लेना पड़ेगा। मतलब कि थोड़ा बहुत अगर हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं इसमें तो 4000 तक ये पहुंच जाता है। हालांकि 3690 मतलब कि 3700 वाट का भी अगर हम सोलर सिस्टम लेते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि हमें बैटरी कौन सी लेनी पड़ेगी। तो 1230 वाट सोलर पैनल अगर हम लेते हैं तो कम से कम 200 एम्पियर की बैटरी हमें चाहिए होता है अगर हम मात्र 1230 वाट का सोलर पैनल लेते हैं तो। लेकिन दोस्तों हम सोलर पैनल इससे 3 गुना बड़ा ले रहे हैं, मतलब कि दोस्तों हम इतने वाट का सोलर पैनल ले रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, अगर 1230 वाट सोलर पैनल के लिए हम 200 एम्पियर की बैटरी ले रहे हैं तो हम 3 गुना बड़ा सोलर पैनल ले रहे हैं तो हमें 200 एम्पियर की 3 बैटरी परचेज करनी होंगी। यानी कि 36 वोल्ट की बैटरी लगानी होगी, वो भी 200 एम्पियर की। और जब हम 3690 वाट का सोलर पैनल लेंगे तो हमें उसी तरह से 3 गुना बड़ा हमें बैटरी भी परचेज करना पड़ेगा। यानी कि 200 एम्पियर की 3 बैटरी खरीदनी पड़ेगी और हमें कम से कम 3700 वाट का हमें सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। तब जाके दोस्तों ये सारे उपकरण जो है हम 24 घंटे अपने घर पर चला सकेंगे। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हम 3 गुना बड़ा सोलर सिस्टम क्यों लेंगे। देखिए दोस्तों, सोलर पैनल जो होता है लगभग 8 घंटे ही वो करंट ठीक से जनरेट करता है। बाकी का 16 घंटा दोस्तों हम नाइट के टाइम में तो लोड नहीं चला सकते हैं। बाकी नाइट के टाइम में सोलर पैनल तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाएगा। तो इस हिसाब से क्या करेगा, 1230 वाट का अगर हम सोलर पैनल लेते हैं तो दिन भर सारा लोड ये चलाएगा और बाकी का जो 1230 और 1230 जो बच जाता है वो दो हमारी बैटरी को चार्ज करेंगी, ताकि दोनों बैटरी अगर फुल चार्ज रहें तो हम रात भर भी इस्तेमाल कर सकेंगे ये सारा लोड। ओके गाइज, तो इस तरह से हमें फाइंड करना होता है कि हमें सोलर कौन सा लेना है, बैटरी कौन सी लेनी है और इन्वर्टर कौन सा लेना है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।